नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिखा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बिहारी लाल के दोहे पढ़ेंगे, जिसमें जो है ये क्लास है वो कक्षा 10 के सिलेबस पर, यूपी बोर्ड के सिलेबस पर आधारित है, जिसमें हम बिहारी सस्सई से बिहारी लाल के दोहे जिसमें भक्ति नीत पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। भक्त नीत की दोहों की व्याख्या के साथ पढ़ेंगे हम, उसकी व्याख्या करते हुए तथा भक्त नीत से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों को ध्यान में रखकर सभी प्रश्नों को हल करते हुए आगे के दोहों को पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए तथा कमेंट करिए। चलिए अपने टॉपिक यानी कि भक्ति नीत पर चलते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की जाई पर श्याम हरित दुति होय, बिहारी श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा, सांसारिक माया, भव समस्या, बाधा यानी कि समस्या, हरो समाप्त करो, हर लो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, सोय माने वही, सोय का अर्थ है वहीं से लिया गया है। राधा नागर सोय, जातन की झाई परे, तन का अर्थ यहाँ शरीर से लिया गया और झाई का अर्थ है परछाई। श्याम हरित दुति होय, कबीर बिहारी लाल जी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई परै, श्याम हरित दुति होय। बिहारी दास जी अपने विघ्न की समाप्ति के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए राधा जी से स्तुति कर रहे हैं। राधा नागर सोय, राधा जी से स्तुति कर रहे हैं कि जिनके शरीर की झलक पड़ने मात्र से है, जिनके शरीर की तन की झाई पर है, जिनकी परछाई से के दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। भव बाधा, सांसारिक कष्ट, हरो दूर करिए, कष्ट को दूर करो, मेरे कष्टों को हरो। राधा नागर सोय, वही राधा नागर, सोय का अर्थ है वही, तन का अर्थ है शरीर और झाई का अर्थ परछाई से लिया गया। श्याम हरित द्रुति हुए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि विघ्न की समाप्ति के लिए जो है राधा जी की स्तुति करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिनकी शरीर की झलक पड़ने मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से ही, परछाई मात्र से ही श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं, वही चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। इसमें जो है, जो रस है श्रृंगार रस है और शांत रस है। दो छंद जो है दोहा है और काव्यलिंग श्लेष अनुप्रास अलंकार है। भाषा जो है ब्रज है, गुण जो है माधुर्य और प्रसाद है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इस दोहे से एक क्वेश्चन बनता है, क्या? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? पहले तो आपको कहाँ से लिया गया है, किस कवि ने लिखा है, ये याद होना चाहिए, और किस अध्याय से लिया गया है, इसकी शीर्षक क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए। आप लिखेंगे जैसे इसका संदर्भ लिखना है इस दोहे का, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होय। तो लिखोगे आप, संदर्भ हेडिंग डालोगे, फिर उसमें लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश कबीर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सत्सई से
हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित भक्त शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। ये हो गया आपका संदर्भ। फिर आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या भी हमने आपका इसका अर्थ बताया। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य। 5 नंबर के आते हैं। जब उस काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कौन सा इसमें रस है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सा है, तब जो है आपका एक प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। आइए हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं। अब इस दोहे से एक क्वेश्चन और बनता है, एक प्रश्न और बनता है। बिहारी जी किससे अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो उत्तर होगा राधा जी से अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है, श्री कृष्ण किसके शरीर की झलक पड़ने मात्र से आनंदित हो जाते हैं? तो राधा जी के। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद, बिहारी की शेखर सतचंद। मोर मुकुट, मोर का मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट, यो राजत नंद नंद, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, नंद के लला श्री कृष्ण पर यूं विराजमान है जैसे मानो मनु शशि शेखर की, शश यानी चंद्रमा, शेखर की आकाश की शेखर सतचंद, सत यानी कि 100, सत का अर्थ है 100 चंद्रमाओं का। श्री कृष्ण मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद, श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सत 100 चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों का किरीट मुकुट धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद, धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शंकर जी से स्पर्धा के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। एक बार फिर से अर्थ सुनिए। मोर मुकुट यानी कि मोर की पंखों, मोर मुकुट की चंद्रकन, मोर मुकुट चंद्रकन यूं राजत नंद नंद के श्री कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं क्या? मोर के मुकुट, मोर के पंखों से, पंखों के किरीट मुकुट को अपने शरीर पर ऐसे धारण कर लिए हैं जैसे मानो शशि शेखर की अकस की शेखर सत्संग, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शंकर जी से स्पर्धा के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। श्री कृष्ण जी अपने मस्तक पर 100 चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों का किरीट मुकुट धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो शंकर जी से स्पर्धा के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। इसका संदर्भ देखिए क्या लिखेंगे। अभी तो आपने अर्थ देखा। व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश कवि और बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से संकलित भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है। व्याख्या में आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, फिर इसका अर्थ लिखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे इस पंक्ति का, इस दोहे का। फिर उसके बाद आप काव्यगत सौंदर्य डालेंगे जिसमें लिखेंगे आप इसमें इस दोहे में जो है श्रृंगार और भक्ति रस है, छंद दोहा है और अलंकार जो है उत्प्रेक्षा अनुप्रास है, भाषा जो है ब्रज और गुण माधुर्य है। अगला दोहा देखिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मलिशैल पर आतप परे प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, पट का अर्थ है वस्त्र, पीत यानी पीला वस्त्र, श्याम, श्याम का अर्थ होता है एक तो कृष्ण से लिया गया है यहाँ,
दूसरा अर्थ काला है। सलोने गात, मनो मानो नीलमणि, नीलमणि शैल यानी पर्वत, नीलमणि पर्वत, आतप पर्यो प्रभात, सुबह प्रातः, आतप सूर्य की किरणें, प्रायः जो है किरणें पड़ रही हो। आइए अब इसकी व्याख्या करते अर्थ देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जो है वे श्री कृष्ण श्याम सलोने गात, वे श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण जो है अपने शरीर पर पीतांबर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर, मानो नीलमणि शैल पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हूँ। यहाँ तक आपको और समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। वे श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हो। अब आइए आपने इसका व्याख्या देखें। और इस दोहे में जो है श्रृंगार रस है, छंद दोहा ही है, उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार है, भाषा गुण है, ब्रज है, गुण जो है माधुर्य है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है क्या, देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए थे? वो पीला वस्त्र धारण किए हुए थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है, दूसरा प्रश्न, सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? तो श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करने से इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। आइए अगला दोहा देखते हैं। अधर धरत हरि कह परत, ओठ डीठी पट ज्योत, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होय, बिहारी इंद्रधनुष रंग होत। प्रस्तुत जो पद्यांश है बिहारी सत्सई से लिया गया, भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। आप ये संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या में हेडिंग डालेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्रस्तुत दोहे की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको संदर्भ लिखने के लिए इतना पता होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए कि कौन से कवि की ये रचना है और किस शीर्षक से कहाँ से लिया गया है, तभी आप संदर्भ लिख सकते हैं। आप व्याख्या में लिखेंगे अधर धरत, अधर का अर्थ यहाँ होठ से है, धरत होठ पर रखते ही, हरि कै परत भगवान के, होठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, वो हरे रंग की बांसुरी उनकी होठों की लालिमा से ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे इंद्रधनुष के रंग की तरह सुशोभित हो रही। अधर धरत हरि कै परत, होठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। श्री कृष्ण के अपने अधर पर धारण करते ही और उस पर होठ, नेत्र तथा पीतांबर की ज्योत पड़ते ही, होठ डीठ पट ज्योति, पट का अर्थ वस्त्र है, होठ ओठ जो है अधर, ओठ मतलब होठ, डीठ का अर्थ है नेत्र, पट का अर्थ है वस्त्र, ज्योति का अर्थ है ज्योति पड़ते ही, उसकी रोशनी पड़ते ही ऐसे मालूम हो रहा, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वह हरे बांस की बांसुरी जो है इंद्रधनुष रंग की हो जाती है। ये हो रहा है। श्री कृष्ण के अपने अधर पर धारण करते ही
श्री कृष्ण के अपने अधर पर धारण करते ही और उस पर ओठ, नेत्र तथा पीताम्बर की जोत पड़ते ही वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। भाव यह है कि होठ की लालिमा, नेत्रों की श्यामता तथा पीताम्बर की पीतिमा के साथ बांसुरी की हरितमा मिलकर विविध रंग धारण कर लेती हैं। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, एक प्रश्न, जब श्री कृष्ण बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो बांसुरी कैसी हो जाती है? वह उत्तर है, वह हरे रंग की बांसुरी जो है इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। अगला दोहा देखते हैं। तौ लघु यामन सदन में हरि आदे की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खूटे न कपट कपाट। खूटे का अर्थ यहाँ खुले, कपट यानी कि छल प्रपंच, कपाट यानी कि किवाड़ दरवाजा। अर्थ है मन, मन यानी हृदय, मन, सदन यानी कि भवन, हरि भगवान, आदे कही बाट, बाट यानी कि रास्ता, बाट का अर्थ है रास्ता, बिकट जटय जो लघु निपट। तो आप इसकी व्याख्या देखिए। तव लघु या मन सदन में हरि आदय की बाट, बिकट जटय जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपका 5 नंबर का आता है, जिसमें आपके दोहे लिखे रहेंगे, उसमें लिखेंगे किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा जो है किस कवि का है, कहाँ से लिया गया है, कौन सा शीर्षक है, आप डालेंगे, इसको लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या। इस दोहे का अर्थ है जो है, कबीर बिहारी लाल का कहना है कि, कबीर बिहारी का कहना है कि इस मन रूपी घर में, मन सदन, तो लघु या मन सदन में हरि आदय कही बाट। बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है? मार्ग, बाट यानी कि मार्ग, रास्ता, मार्ग से प्रवेश कर सकता है जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़, दृढ़ता से बंद किए हुए हैं कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से नहीं खुल जाते। अर्थात हृदय से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश यानी कि निवास संभव है। आप एक बार फिर इसका अर्थ देखिए दोबारा से। तो लघु या मन सदन में हरि आदे कही बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। बिहारी लाल का कहना है कि इस मन रूपी घर में, तो लघु या मन सदन में, इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश करता है जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी किवाड़ पूरी तरह से खुल नहीं जाते। अर्थात हृदय से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश यानी कि निवास संभव है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे जो रस, काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे रस, रस जो है भक्ति रस है, छंद जो है दोहा है, अलंकार जो है रूपक और अनुप्रास है। हमने आपको अलंकार पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। भाषा जो है ब्रज भाषा है और गुण जो है प्रसाद है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बिहारी दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगे हुए इस मन का व्यवहार बड़ा ही विचित्र है। अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में बूढ़े श्याम रंग, श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगे हुए इस मन का गति समझे नहीं कोई, इस
अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। जो है बिहारी दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगे हुए इस मन का व्यवहार बड़ा ही विचित्र है। कैसा है? बड़ा ही विचित्र है, जिसको समझना मुश्किल है। यह मन जितना जितना ही शाम के रंग में डूबता है, उतना उज्जवल होता चला जाता है। अब आप हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य में श्रृंगार रस है, छंद जो है दोहा है, और अलंकार जो है विरोधाभास है, श्लेष अलंकार है, भाषा जो है ब्रज है, गुण जो है माधुर्य है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगले वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए तथा कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले क्लास यानी कि अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।